न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, आओ इसकी बात करते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनकी की कुछ मासेस हों m1 और m2, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होंगी और इसी फोर्स को हम बोल देते हैं ग्रेविटी का फोर्स। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस लॉ की मदद से। ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 m2 डिवाइडेड बाय इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, यानी कि r का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशन का फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड। अब आओ क्या करते हैं कि इसकी मदद से ये कैलकुलेट करते हैं कि धरती के सरफेस के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। तो आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले मैं हटा देता हूं। मैं यहां धरती पे एक टेबल पे खड़ा था और फिर उस टेबल से मैं कूद गया धरती के सरफेस के टुवर्ड्स। तो क्या होगा कि धरती मुझ पे एक फोर्स लगा रही होगी, ग्रेविटी का फोर्स। मान लो कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है मेरी बॉडी के ऊपर, और इस फोर्स के कारण मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ नीचे की तरफ। तो मुझे पता लगाना है कि इस ग्रेविटी के फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितनी हो रही है मेरी बॉडी की सरफेस ऑफ अर्थ के पास। तो एक्सेलरेशन का पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना नेट फोर्स है मेरी बॉडी के ऊपर। अब मेरे ऊपर तो बस एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी का फोर्स, और वो ये अर्थ लगा रही है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं इस ग्रेविटी के फोर्स की वैल्यू। अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस फॉर्मूले का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने पहले से ही लिख रखी है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे यूनिट्स हो जाएंगे मीटर क्यूब डिवाइड बाई kg सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही भद्दे से यूनिट लग रहे हैं। अब तुम्हें डर लग रहा होगा कि तुम्हें ये यूनिट याद करने पड़ेंगे, लेकिन देखो घबराना नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के है फोर्स, जिसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और राइट हैंड साइड में भी सेम यूनिट्स आने चाहिए, यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जिसे अगर मैं kg इंटू kg से मल्टीप्लाई करूं और फिर डिवाइड कर दूं मीटर स्क्वायर से, तो ये आ जाए न्यूटन के बराबर, या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो वैसे करके तुम आसानी से इसकी यूनिट निकाल सकते हो। लेकिन आओ अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये बराबर है ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m1 यानी कि कौन सी मास है यहाँ पे। अब दो ही मासेस हैं, मेरी मास और अर्थ की मास। मान लेते हैं कि m1 अर्थ की मास है, तो ये मैं लिख देता हूँ me मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू भी मैंने नोट कर रखी है। इसकी वैल्यू आती है कुछ 5.97 इंटू 10⁻24 kgs। अब m2, इसकी वैल्यू क्या है? अब m2 हो गया मेरा मास, क्योंकि मैं हूं सेकेंड बॉडी, मास ऑफ राम। अब मुझे अपना मास बताने का मन अभी नहीं कर रहा है, तो इसे वेरिएबल के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। अब देखो r की वैल्यू। अब देखो r तो हो गया मेरे और धरती के बीच का डिस्टेंस। अब मैं कुछ 1 मीटर ऊंचाई से कूद रहा हूं। मान लो कि टेबल की ऊंचाई कुछ 1 मीटर थी, तो यानी कि यहाँ पे r की वैल्यू हो जाने वाली 1 मीटर। नहीं, ऐसा मत कर देना। यहाँ पे r ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी। अब मेरी सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सेंटर ऑफ मास की दूरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ की सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो अर्थ की सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होने वाली है ना, सेंटर पे। तो ये दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, ये प्लस ये कुछ 1 मीटर की। तो आओ पता करते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी दूरी कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी मैंने लिख रखी है। इसकी वैल्यू आती है 6.371 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये कुछ हो जाता है 6400 किलोमीटर्स। अब इसे मैंने साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख दिया है। अब देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ इतनी बड़ी नंबर है, इसमें अगर मैं 1 मीटर ऐड कर दूंगा तो थोड़ा ना कोई बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो इस 1 मीटर को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू इतनी ही रहने देते हैं। अब आओ इसे मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट्स को अभी खैर रह नहीं देते हैं। फिर मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू है 5.97 इंटू 10⁻24 kgs। सभी वैल्यूज हम ऐसा यूनिट में ही डाल रहे हैं। फिर आ गया मेरा मास mr, जो कि अभी तक नोन नहीं है, और डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे हो गई। वैसे ये डिस्टेंस होती है दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बीच में,
लेकिन यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास बहुत ही पास है धरती के सरफेस के, तो सिर्फ और सिर्फ ये रेडियस की वैल्यू जो हो जाएगी ना, वही यहाँ पे हम डालने वाले हैं। तो ये आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 6.371 इंटू 10⁶, इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर। अब अगर तुम इस पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करो कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आएगी, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये आएगी कुछ 9.8 के बराबर, 9.8, और इसकी यूनिट्स ये आ जाने वाली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे तुम वेरीफाई कर सकते हो बाद में। अब देखो यहाँ पे मेरा मास तो बचा हुआ ना, m इंटू आर, राम का मास। अब ये हो गया नेट फोर्स जो कि मेरी बॉडी पे लग रहा है जब मैं गिर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे पता है कि ये बराबर होने वाला है इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के फोर्स के कारण, तो इसे मैं बोल देने वाला हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे मेरा मास, ये तो क्या हो जाने वाला है, मास ऑफ राम, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और मेरे पास फाइनली आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू आ जा रही है 9.8, और इसके यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि धरती के सरफेस के पास गिर रहा है, तो यानी कि ग्रेविटी के कारण उसके पास एक एक्सेलरेशन होने वाली है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कि कुछ ना कुछ मास हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं ग्रेविटी के फोर्स के कारण, और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी मदद से हमने ये पता लगा लिया कि धरती के सरफेस के पास अगर कोई बॉडी गिर रही हो तो उसके पास कितनी एक्सेलरेशन होने वाली है, और ये निकल के आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।